अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, तुम्हें पाना। बस एक बार मुझे अपना लो, फिर जो चाहे मांग लो। बस मेरी विनती स्वीकार कर लो। कहाँ है वो? कौन? वही जिसके साथ मिलकर आप मेवाड़ियों के मान पर कालिख लगा रही थी। बताइए, किससे बात कर रही थी आप? कहाँ है वो? मुझे बताइए मीरा भाभी। यहाँ मेरे और मेरे गिरधर के अलावा और कोई नहीं है। मैं ना तो कोई दूध पीता बच्चा हूं और ना ही मेवाड़ की उन स्त्रियों में से हूं जिन्हें आपने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में रिझा लिया है। सब समझता हूं मैंने खुद आपको बात करते हुए सुना है मीरा भाभी। मैंने कब मना किया कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी? कहा ना, मैं अपने कृष्ण के साथ बात कर रही थी। बकवास! आप बहाना बनाकर अपने प्रेमी को मुझसे बचा नहीं सकती। बताती हैं या नहीं? मैंने कहा ना, मैं अपने गोपाल से बातें कर रही थी। आप मेरे क्रोध को बढ़ा रही हैं मीरा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका कोई प्रेमी है जिसे आप पत्र लिखती हैं, जिससे मिलने के लिए आप बाहर जाती हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि वो यहां आया था। बताइए, कहां है वो आपका प्रेमी? मेरा केवल एक ही प्रेमी है और वो आपके सामने खड़ा है। वो पत्र कहाँ है जिसके लिए आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी? दिखाइए मुझे। नाटक, धोखा। आपने अवश्य ही पत्र को बदल दिया है, मगर आप बचेंगी नहीं मीरा भाभी। आपको आपके किए की सजा मिलेगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं कुंवर। क्या हुआ? सजा का नाम सुनते ही डर गई आप? कल सुबह भरी जनता के बीच खुले दरबार में मैं सबको आपका असली रंग दिखाऊंगा। इस मक्कार चेहरे पर भक्ति और पाखंड का जो झूठा घूंघट डाल रखा है उसे मैं हटा दूंगा मीरा भाभी। आप तैयार रहिए कुंवरी मीरा। आज आप सब लोगों को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपकी चहेती मीराबाई का असली चेहरा आप सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, जिसकी जय जयकार करते आप लोग नहीं थकते। आज के बाद
आज के बाद उसके नाम पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे आप लोग। बताइए मीरा भाभी, जनता को बताएंगी नहीं कि कल शाम आप अपने कक्ष में किससे बातें कर रही थी? और मंदिर जाने के बहाने आप किससे मिल रही थी, बताएंगी नहीं? जवाब वो देता है जिसका मन साफ हो। मीराबाई, स्त्रियों की जिंदगी में रोशनी लाने वाली मीराबाई आज चित्तौड़ के मुंह पर कालक पोत रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आखिरी बार विनम्रता से पूछ रहा हूं मीरा भाभी, बताइए कल किससे बातें कर रही थी आप? नहीं बताना चाहती? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका मुंह खुलवाने के मेरे पास और कई रास्ते हैं। मीरा को छोड़ दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो बचपन से अपनी मूर्ति से बात करती है, मेरा यकीन कीजिए। मीरा को छोड़ दीजिए, मीरा को छोड़ दीजिए। दासियों, मीरा भाभी, आपके पास एक आखिरी मौका है, अभी भी बख्शा जा सकता है। आप बताइए उसका नाम। कांच के टुकड़े जब पैरों को काट कर शरीर के अंदर जाएंगे तो अपने आप मुंह से उसका नाम बाहर आ जाएगा। धकेल दो इसे। ये सब क्या है? काला जादू। क्या? ये काला जादू कर रही है। गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल 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 राधे
तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया मीरा। ये क्या हो रहा है? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? तो फिर क्या करूं मासा? मीरा की दी हुई हार फांस बनकर मेरे गले में अटक गई है। जब तक इसे तड़पा तड़पा कर घर से बाहर ना निकाल दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं तो हो चुका। मीरा इस महल से बाहर जाने वाली नहीं है। उसके जादू की वजह से उसे कोई भी सजा दे दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो एक बहुत बड़ी योजना बना रही है चित्तौड़ को हड़पने की। नहीं मासा, नहीं, मेरे होते हुए मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा। कुछ करिए कुंवर, कुछ करिए। अगर आप चित्तौड़ की राजगद्दी को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते हैं तो एक आखिरी उपाय बचा है। वो क्या है मासा? मार डालिए इसे। क्यों बचाते हो मुझे? हमेशा क्यों रक्षा करते हो मेरी? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? बताओ। जब मेरे सामने आना ही नहीं तो फिर मुझे हर मुश्किल से क्यों बचाते हो? जब मेरा चेहरा देखना ही नहीं चाहते तो फिर मेरे चेहरे पर मुश्किलों की छाया क्यों नहीं पड़ने देते? तुम तो मेरे प्रेम को समझ ही नहीं सकते। बोलो, आखिर तुम ये चमत्कार करके क्या साबित करना चाहते हो? बताओ, क्यों मेरे सामने नहीं आते? क्यों मुझे दर्शन नहीं देते? अपने आप को चोट पहुंचाने से तुम मुझे कैसे रोकते हो? या तो मेरे सामने आओ या फिर अपने सामने मुझे तड़प तड़प कर मरते हुए देखो। रोकोगे मुझे? अपने आप को चोट पहुंचाने से कब तक रोकोगे मुझे? बोलो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये दया, नहीं चाहिए।
मैं भी हार नहीं मानने वाली कान्हा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं सब संभाल लूंगी। रात के अंधेरे का फायदा उठाइए और जाइए, आज ही उसे खत्म कर दीजिए। सावरे दर्शन दीजो आए, सावरे दर्शन दीजो आए। मीरा थारी प्रेम दीवानी, मीरा थारी प्रेम दीवानी। अंत कहाँ सुख पाए, दर्शन दीजो आए, सावरे दर्शन दीजो आए। एक तुम ही मन में तो हमारे मेरी है जग सारा। मैं तारे चरणों की दासी, तू जो कोनी सहारा। दर्शन दीजो आए, सावरे दर्शन दीजो आए। बचपन में मैंने आपको देखा था, या तो उस वक्त मैं आपको ठीक तरह से देख नहीं पाया, या फिर बड़ी होकर आप बहुत बदल गई हैं मीरा भाभी। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, चाहिए। वो जिसके बारे में आज तक मुझे खुद भी पता नहीं था। मतलब? कुछ नहीं, आप जो कर रही हैं आप कीजिए, मैं जा रहा हूं।
मुझे आप पर गर्व है। अब तो बताइए कैसे तड़प रही थी वो मौत के समय? बताइए विक्रम, बताइए। मासा, मैंने अपना विचार बदल दिया। नहीं मारा मैंने उसे। क्या? आपका दिमाग तो ठीक है कुंवर। इतना अच्छा मौका आपने हाथ से जाने दिया। मासा, दिमाग तो आपका ठीक नहीं है। मैं तो भगवान का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। अरे मीरा की सुंदरता को तो निखारने में स्वयं भगवान को कई वर्ष लगे होंगे, और आप एक ही झटके में उसे नष्ट करने की बात कर रही हैं। मासा, आज मुझे एहसास हुआ है कि सुंदरता क्या होती है। कुंवर, क्या हो गया आपको? मेरा आपके सिंहासन की राह में कांटा है। नहीं मासा, मीरा हमारे सिंहासन का कांटा नहीं है। वो हमारे राजमुकुट में जड़ने लायक हीरा है। हीरा। मैं मीरा का जीवन नहीं ले सकता मासा, क्योंकि मैंने उसे अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया है। अब मीरा मेरी भक्त होगी मासा।